नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। दुनिया भर में जब भी धार्मिक विविधताओं की बात होती है तो भारत के उदाहरण को प्रमुखता से पेश किया जाता है। स्कूल में जब निबंध प्रतियोगिताएं होती थी तो हम लिखते थे कि भारत धार्मिक विविधताओं का देश है। लेकिन इस पूरे विवाद में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि भारत धार्मिक विविधताओं के साथ साथ धार्मिक मतभेदों का भी देश है। धार्मिक विवादों का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना है। एक ऐसा ही विवाद हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के रूप में हमारे सामने आया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस विवाद को समझने की कोशिश करेंगे, विवाद के कारणों को जानेंगे और अंत में इस पूरे क्षेत्र का क्या महत्व है इस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पूरी वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिसमें आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करेंगे खबर की, यानी न्यूज़ क्या है, ये जो पूरा विवाद है वो किस लिए चर्चा में है। इसके बाद विवाद के कारणों और उसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे और साथ ही इस विवादित परिसर के इतिहास को भी जानेंगे, इसके महत्व पर बात करेंगे और अंत में आगे की राह के तौर पर कुछ निष्कर्ष के बिंदुओं की बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है। आप इसे भारतीय समाज और भारत की विविधता जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी आज की खबर क्या है। हमारी आज की खबर इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर है काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी कॉम्प्लेक्स कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे बिगिंस, यानी कोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके आधार पर ज्ञानव्यापी कॉम्प्लेक्स में सर्वे शुरू हो गया है। ये तो हुई हमारी आज की खबर। अब बात करते हैं विवाद के कारण क्या हैं। तो हमने देखा इस पूरे विवाद में मुख्यतः दो पक्ष शामिल हैं। पहला पक्ष है ज्ञानव्यापी मस्जिद और दूसरा पक्ष है काशी विश्वनाथ धाम मंदिर। ये दोनों जो परिसर हैं, ये दोनों जो मंदिर और मस्जिद हैं, एक दूसरे के काफ़ी निकट मौजूद हैं। इनकी निकटता इस हद तक है कि ये दोनों आपस में एक परिसर भी साझा करते हैं और यही साझा जो परिसर है इन दोनों के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। इस विवाद में हिंदू समुदाय का एक समूह भूमि के समग्र हिस्से पर अपना दावा करता है। उनका कहना है कि ये जो पूरा मंदिर है जिसमें मस्जिद परिसर भी शामिल है वो पूरा हिंदुओं का है और उन्हें वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है वो इस पूरे दावे का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि दोनों जो स्थान हैं वो अलग अलग हैं और दोनों धर्मों को अपने अलग अलग स्थानों पर जो अपनी पूजा करनी चाहिए। तो ये तो हुआ विवाद के कारण। अब बात करते हैं विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। तो इस विवाद की शुरुआत हुई साल 1984 में, जब दिल्ली में तमाम जो भारत भर के संत थे वो एकत्रित हुए और दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद के दौरान वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में मंदिरों पर दावा करने का एक राष्ट्रीय आह्वान दिया गया। उसमें बताया गया कि जो इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पर जो मंदिर हैं उन पर हमें अपना दावा करना चाहिए। इसके बाद आया साल 1990 का दशक। साल 1990 के दशक में जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद था वो अपने चरम पर था। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया। ये जो पूरा घटनाक्रम था इसमें दो मस्जिदें और भी काफ़ी चर्चा में थीं। पहली मस्जिद थी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और दूसरी मस्जिद थी हमारी वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, यानी ये दोनों मस्जिदें काफ़ी चर्चा में थीं। इसके बाद इस पूरे परिदृश्य में तमाम धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1991 में उपासना स्थल विशेष अनुबंध अधिनियम 1991 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रावधान था कि पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति को वर्ष 1947 की स्थिति के अनुरूप बनाए रखा जाएगा। वर्ष 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल हमारे पास थे उनकी स्थिति को यथास्थिति बनाए रखा जाएगा और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हालांकि इस अधिनियम का एक अपवाद भी था। अपवाद था राम जन्मभूमि विवाद और बाबरी मस्जिद। इस पूरी विवाद को इस अधिनियम के अपवाद के रूप में शामिल किया गया क्योंकि इस विवाद से संबंधित जो मामला था वो पहले ही न्यायालय के समक्ष जा चुका था। ऐसे में इस अधिनियम के तहत उसे शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 1991 में वाराणसी कोर्ट में मस्जिद को लेकर जिस मस्जिद जो वर्तमान में विवाद में है उसको लेकर कई याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब, जो कि एक मुगल शासक थे, उनके आदेश पर मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई। इससे उनकी मांग थी कि जो हिस्सा है मंदिर का, जो पूरा हिस्सा है वो हिंदुओं को दिया जाए। इसके बाद इस पूरे विवाद पर साल 1997 में न्यायालय ने अपना आदेश दिया। न्यायालय ने जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 था उसका हवाला देते हुए कहा कि क्योंकि ये स्थल 1947 से पहले बनाया गया था, ऐसे में स्थल की जो धार्मिक प्रकृति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस तरह ये पूरा विवाद उस समय समाप्त हो गया। हालांकि विवाद की समाप्ति के बाद भी कई याचिकाएं दायर की जाती रहीं और सबसे नई जो याचिका थी वो अप्रैल 2021 में दायर की गई।
इसमें दैनिक आधार पर विवादित क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति मांगी गई। यानी जो 5 महिलाएं थी जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमें दैनिक आधार पर इस क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद न्यायालय ने विवादित परिसर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया ताकि जो विवादित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया जा सके। और इसके बाद ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो इस पूरे क्षेत्र के निरीक्षण और वीडियोग्राफी को लेकर अपना अनुरोध जता रहा है, अपनी चिंताएं जता रहा है। अब बात करते हैं कि इस परिसर का इतिहास क्या है। इतिहास व्याख्याओं का विषय है और तमाम इतिहासकार जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं उन्हें अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसे में ये जो परिसर है इसके इतिहास को लेकर भी कई दावे किए जाते हैं, कई जो आधार हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला दावा ये है जो हमने अभी देखा कि इस मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। उन्होंने मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था। एक दूसरा दावा ये है कि मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कि एक शर्की सुल्तान ने किया था। इस दावे के मुताबिक जो मस्जिद का निर्माण किया गया था वो मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर किया गया था। एक तीसरा दावा भी है। तीसरा दावा कहता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद दोनों का ही निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर ने क्यों कराया था? अकबर ने अपने दीन इलाही नाम के प्रयोग को, जो उनका धार्मिक प्रयोग था, इसे बढ़ावा देने के लिए कराया था। अब कई लोग इन तीनों विचारों में से अपनी सहूलियत के हिसाब से एक न एक विचार चुन लेते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों पक्षों के लिए इस क्षेत्र का महत्व क्या है। तो भगवान शिव का ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। जो विश्वनाथ हैं या जिन्हें विश्वेश्वर भी कहा जाता है, वो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, जिनका जिक्र जो है हमें स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की आधारशिला रखी गई थी। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर के जो आसपास का एरिया है उसका ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्यीकरण करना है। हालांकि इस परियोजना के हिस्से के तौर पर जब ये परियोजना शुरू हुई तो मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया, जिसके बाद काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए। ऐसे में मुस्लिम समुदाय को डर है कि अगर ये पूरा विवाद चालू रहता है और इसी तरह से दोनों धर्म आपस में लड़ते रहते हैं तो 1992 की घटना को एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ऐसे में उन्हें डर है कि आगे आने वाले समय में ऐसे यदि ये विवाद जारी रहता है तो उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इस तरह से ये पूरा विवाद है जो हमारे सामने है, इसका विश्लेषण हमने किया। अब आगे की राह के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं कि ये भारत में एकमात्र धार्मिक विवाद नहीं है। इस तरह के और भी कई अन्य विवाद हमारे सामने हैं। समय समय पर भारत में दंगे देखने को मिलते रहते हैं, धर्म के आधार पर दंगे होते रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने आपसी सह अस्तित्व यानी म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस के 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है एक दूसरे का सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दूसरा सिद्धांत है दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। हमें इन दोनों सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के ज़रिए हम अनेकता में एकता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में ये सिद्धांत भारत की विविध सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और अगर हम इस विविधता को संजोएंगे नहीं, इसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारे लिए एक पहचान, एक अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो सकता है। चलिए, अब ये पूरा विषय हुआ। अब एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कि देश में बढ़ रही धार्मिक असहिष्णुता अनेकता में एकता के भारतीय सिद्धांत के लिए खतरा है। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले तो आपको इसमें ये बताना है कि जो सहिष्णुता है वो हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में जो असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, खासतौर पर धार्मिक असहिष्णुता, वो किस तरह से भारत के अनेकता में एकता के सिद्धांत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।